गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी ज्योग्राफी के पोर्शन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पार्ट सेकंड को पढ़ाने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट को पढ़ाया था। यह सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में बताएंगे हम आपको। आप जानते हैं कि रिसोर्स जो है ह्यूमन बीइंग के लिए वाइटल है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और ऐसा एज्यूम किया जाता है, इट वाज एज्यूम दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स क्या है? नेचर का फ्री गिफ्ट है, ऐसा माना जाता था। और इसके कारण एज ए रिजल्ट इसके कारण बहुत सारे लोगों ने इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर लिया, इसको बहुत ज्यादा रिसोर्स को यूज कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिसोर्स का रिजल्ट क्या हुआ? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। हमारे रिसोर्स जो है डिप्लीट हो गए, कम हो गए। सेकेंड पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स जो थे हमारे एनवायरनमेंट में, जो सारे रिसोर्स थे, कुछ लोगों के हाथों में एक्यूमुलेट हो गए, कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठे हो गए। और इस एक्यूमुलेशन का परिणाम ये हुआ, इसका रिजल्ट हुआ कि जो सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। सोसाइटी जो है दो भागों में डिवाइड हो गई। जब रिसोर्स का एक्यूमुलेशन हुआ तो हमारी जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप में बढ़ गई, दो सेगमेंट में, एक पुअर और एक रिच। पुअर ग्रुप में बढ़ी और एक रिच। पुअर और रिच ग्रुप में हमारी सोसाइटी बच गई, हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का हमने इनडिस्क्रिमिनेटली इरेशनल हमने यूज किया। इसके कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये सारे प्रॉब्लम जो हमारे क्रिएट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने रिसोर्सेज को यह मान लिया कि रिसोर्स जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है, कभी डिप्लीट होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यह जानकर हम लोगों ने रिसोर्स को अंधाधुंध बहुत ज्यादा हमने यूज कर लिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट के सामने आपके हैं, डिप्लीट हो गए रिसोर्स एक्यूमुलेट होने के कारण सोसाइटी डिवाइड हो गई। और उसका इनडिस्क्रिमिनेट अगर हमने यूज किया उसका, तो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इन सारी सिचुएशन जब हमने देखा कि हमारे रिसोर्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम जो इन्वायरमेंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस रिसोर्स को सेव करने के लिए प्लान बनाया। ये सारे रिसोर्स अगर इसी तरह यूज करते रहे हम, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी रिसोर्स नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोगों ने रिसोर्स को प्लान करना शुरू किया। फिर रिसोर्स प्लानिंग की बात आई कि अब हम रिसोर्स को प्लान करें, रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग इसलिए की जाती है कि फ्यूचर जनरेशन हमारा हो रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में कुछ पॉइंट आप पढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग में पहले रिसोर्स को उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसकी एक इन्वेंटरी बनाई जाती है, जो सारे रिसोर्स होते हैं उनको पहचाना जाता है, उनकी एक सूची बनाई जाती है। उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर किया जाता है, किस तरह से हम रिसोर्स को स्ट्रक्चर बनाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें। उसके बाद उन सारे रिसोर्स की भी हम मैचिंग करते हैं। यह आपके रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आपके आते हैं। अब और इंडिया में बहुत सारे रिसोर्स हैं, अब बहुत सारे स्टेट हैं, तो हर स्टेट में रिसोर्स इक्वली डिवाइड नहीं है। कहीं कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जहां पे स्टेट हैं जहां पे रिसोर्स बहुत कम मिलते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जिन स्टेट में रिसोर्स ज्यादा है, क्या वो स्टेट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली सफिशिएंट है, अपनी नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है,
तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऐसा नहीं है। जिन स्टेट में रिसोर्सेज ज्यादा हैं वह स्टेट बैकवर्ड भी इस समय बैकवर्ड है, और जिन स्टेट में रिसोर्सेज कम है वे रिसोर्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ऐसा क्यों होता है? रिसोर्स होने के बावजूद भी वो बैकवर्ड और रिसोर्स डिफिशिएंट है, उसके बाद भी वह इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। इसके पीछे रीजन है टेक्नोलॉजी, स्किल। जिन स्टेट ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, स्किल का यूज करके रिसोर्स को यूटिलाइज किया, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज किया, वह स्टेट जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। और जिन स्टेट में टेक्नोलॉजी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई वह स्टेट आज भी बैकवर्ड है। तो भारत में बहुत सारे स्टेट में रिसोर्स जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन सारे रिसोर्स को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमको रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। रिसोर्स प्लानिंग जिसमें से एक रिसोर्स आपका लैंड रिसोर्स भी आता है। लैंड भी आपका एक रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, ये मिनरल्स, फॉसिल्स, उसके बाद लैंड रिसोर्स है। भारत की जो लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है। तो यह जो टोटल लैंड एरिया है, इस टोटल लैंड एरिया का 43% जो है वह आपके पास प्लेन एरिया है। 43% आपके पास प्लेन एरिया है और 30% आपका माउंटेन एरिया है और 27% आपका प्लेट्यू है। अब प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू, जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया का यूज हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फैक्ट्री के लिए करते हैं। जो 30% एरिया है, जो माउंटेन एरिया है, यह माउंटेन एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है? माउंटेन एरिया है, यह इस एरिया का आपके इकोनॉमी में, आपके डेवलपमेंट में यह इंपॉर्टेंस है कि माउंटेन एरिया जो आपके टूरिज्म के लिए है, टूरिज्म यह कंट्री को टूरिज्म प्रोवाइड करती है। और आप ये जानते हैं कि भारत में जो बहुत सारी जो रिवर जो है वह रिवर कहाँ से निकली है? माउंटेन एरिया से निकली है। तो अगर ये माउंटेन एरिया नहीं होती तो हमारी जो रिवर, जो पेरेनियल जो रिवर है, जो हमेशा उसमें वाटर होता है, वाटर का सोर्स क्या है? ये 30% जो आपका एरिया है यह वाटर सप्लाई देते हैं। और 20% जो आपके 27% जो आपके प्लेट्यू एरिया है, यह इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके इकोनॉमी में, भारत के डेवलपमेंट में? इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे जितने सारे मिनरल्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, ये यहाँ पे डिपॉजिट है। तो इसलिए हमारे कंट्री में प्लेन का भी इंपॉर्टेंस है, माउंटेन का भी इंपॉर्टेंस है और प्लेट्यू का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तीनों ये जो क्षेत्र हैं, जो तीनों पार्ट्स हैं, ये कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। अब यह जो प्लेन एरिया हमने आपको बताया, लैंड, टोटल जो लैंड है, तो लैंड जो भारत में जो डिफरेंट टाइप की है, उस लैंड का हम यूज कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके से लैंड का यूज करते हैं। लैंड का यूज हम क्या करते हैं? पहले हम लैंड को, कुछ एरिया है जहां पे फॉरेस्ट है, यह फॉरेस्ट है, लैंड का यूज अलग अलग तरीके से लैंड को हम यूटिलाइज करते हैं। फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नॉन कल्टिवेटेड लैंड। नॉन कल्टिवेटेड लैंड है, नॉन कल्टिवेटेड यानी कि कुछ ऐसी लैंड है जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है। लैंड टोटल है, लैंड में कुछ एरिया में फॉरेस्ट है, कुछ लैंड ऐसी जहां पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इस नॉन कल्टीवेशन लैंड में एक बैरन है, बैरन लैंड है, बैरन एंड वेस्ट लैंड है। उसके बाद कुछ ऐसी लैंड है जहां पे कई वर्षों से एग्रीकल्चर नहीं होता है, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है।
इसके बाद नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है या अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसके नेक्स्ट आपका फैलो लैंड है। फैलो लैंड है, फैलो लैंड के बाद नेट सॉन एरिया है। नेट सॉन एरिया यह आपके लैंड है, नेट सॉन एरिया। इतने टाइप के आपके भारत में लैंड है। तो इन सारी चीजों का हम आप ये जानते हैं लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हमारी जो 95% जो नीड है, 95% नीड है जो हम किससे पूरा करते हैं, अपनी लैंड से पूरा करते हैं। जैसे 95% नीड क्या है, हमारी फूड की व्यवस्था है, हमारे शेल्टर की व्यवस्था है, जो माइनिंग है, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लैंड। इस रिसोर्स के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। तो यह रिसोर्स जो लैंड रिसोर्स है यह हमारे लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसके बिना विदाउट दिस वी कैन नॉट डेवलप आवर कंट्री एंड वी कैन नॉट सर्वाइव। दिस इज द वाइटल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। सो जब हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, व्हेन वी ओवर यूटिलाइज दिस फैक्टर, दिस रिसोर्स बिकम स्लोली डिग्रेड। यह क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। और इसका जब डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है तो इसका डिग्रेडेशन कैसे शुरू होता है, लैंड कैसे डिग्रेड हो जाती है। जब इस लैंड का हम जब ओवर यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो लैंड हमारी डिग्रेड होने लगती है। और इस डिग्रेडेशन का रीजन क्या होता है, इसका डिग्रेडेशन का रीजन, इसके पीछे रीजन ये है, लैंड डिग्रेडेशन का रीजन ये है डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के पीछे रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन हम अपनी बेसिक नीड के लिए, जरूरत के लिए डिफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक प्लांटों को काट रहे हैं। प्लांट क्यों काट रहे हैं, माइनिंग के लिए, एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को अपने फूड की सप्लाई के लिए अधिक से अधिक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण भी हमारी जो लैंड है डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड डिग्रेडेशन में ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या फैक्टर है, आप जानते हैं कि हमारा जो लाइव स्टॉक है, जो जानवरों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, उनके लिए पास्चर के लिए अधिक से अधिक हम लैंड का यूज कर रहे हैं, पास्चर लैंड का यूज, तो इससे भी हमारी लैंड डिग्रेड होती है। और नेक्स्ट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए माइनिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम मिनरल्स निकालते हैं वो माइनिंग से निकालते हैं, तो माइनिंग के कारण भी लैंड हमारी जो है डिग्रेड होती जा रही है। और इसके बाद इसके बाद क्वेरिंग से भी हमारी लैंड जो है डिग्रेड हो रही है। तो यह लैंड डिग्रेडेशन के कारण है, यह लैंड डिग्रेडेशन के कारण है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड पार्ट बताएंगे। थैंक यू।